हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी, देखते हैं जल्दी जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर कि आज की आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कर दें, और अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कुछ, या कोई क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, कुछ सवालात हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कोई ऐसी चीज़ें जिनका आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, और आप इस रीडिंग तक आ चुके हो, तो इसका मतलब कुछ न कुछ ज़रूर आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, आज के सबसे पहले आपकी ही एनर्जीज चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपकी रीडिंग आएगी उस हिसाब से चलेंगे। चलो देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या रीडिंग आती है, आपकी क्या एनर्जीज़ आती हैं। स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। एक कार्ड और दिखा था मुझे यहाँ पे, ये रहा। 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, एरीज, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, अमेजिंग। लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस भी है यहाँ पर। लेट मी सी, एक और कार्ड देखेंगे ताकि आपकी एनर्जीज पिक हों अच्छे से। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस। ये चीज़ ही मुझे देखनी थी, क्योंकि वेट, आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त पैसा कमाने के चक्कर में, जाहिर सी बात है, एम्परर की एनर्जी है, सेल्फ मेड पर्सन हो, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको सेल्फ मेड पर्सन बनना है। और देखा जाए तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि वो चीज़ हो भी रही है, ठीक है। पैसे रुपए को अगर देखा जाए तो कुछ ख़ास मुझे यहाँ पर दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई दिक्कत है तो वो सॉल्व हो रही है, ठीक है, हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, एम्परर आपकी एनर्जी है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, एनर्जीज़ की बात हो रही है। आप यहाँ पर सेल्फ मेड पर्सन बन रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, राइट। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, फेसबुक पर, सोशल साइट पर, कि कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कहीं से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, अपना कमाऊँ, पैसा ज़्यादा आए, कुछ कोई नई जॉब करूँ, जो ये जॉब जो अच्छी नहीं चल रही, इससे अच्छा पैसा आना चाहिए, या फिर कोई न्यू बिज़नेस खोल दूँ, कोई आइडियाज़ मिल जाएँ, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं जहाँ पर पैसा होना चाहिए, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जितनी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उसका दोगुना चाहिए। ये तो हर कोई चाहता है, जाहिर सी बात है, जो भी कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो वो यही चाहता है। अब अदर्स ऑफ यू, मुझे लग रहा है आप किसी स्पेसिफिक किसी पर्सन को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देख रहे हो आजकल में, ठीक है। मुझे दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसे या तो आपको कोई देख रहा है या आप किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो। जैसे कि ये पर्सन कोई एम्परर हो सकता है, सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, सिंगल है, लेकिन इस पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और आप इस पर्सन को जो है वो सोशल साइट पर आजकल बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हो, देख रहे हो। कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। वाई दिस पेज ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, और 10 ऑफ सोर्ड्स को भी हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे, दोनों को क्लैरिफाई करेंगे। या हैंग्ड मैन की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो, कहीं ना कहीं आप ना जैसे अभी भी शायद इस पर्सन के ऊपर आप स्टक हो, ठीक है, या फिर आप अपनी लव लाइफ को लेके स्टक हो। आप वर्क करना चाह रहे हो, एक जगह आप काम पर भी ध्यान दे रहे हो, काम भी कर रहे हो, दूसरी जगह आप इन चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा स्टक मुझे दिखाई दे रहे हो। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं। इस पर्सन को भी देखते हो, अगर उन्होंने आपको कहीं ब्लॉक किया है तो बार बार इनका सोशल साइट चेक करना, देखना, और फिर अपने कामों पर भी ध्यान दे रहे हो, अपने वर्क पर भी ध्यान दे रहे हो, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं आपका जो वो माइंड है ना, जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं वहाँ स्टक हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात है, वो चीज़ें इतनी जल्दी तो नहीं जाती है ना, जाते जाते ही चीज़ें होती हैं।
लुक एट द 6 ऑफ कप्स। आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस खुद से आए, ठीक है, आप चाहते हो कि आप कोई एफर्ट्स नहीं करो, हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ सोशल साइट पर उसको, लेकिन ये खुद आए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे पास। यहाँ पर ये एनर्जी है आपकी, आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आए मेरे पास, लेकिन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आए और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के या साथ, या फिर ऐसी ऑफ़र जो मैं डिज़र्व करती हूँ या जो मैं डिज़र्व करता हूँ। अदरवाइज़ मैं उसके बगैर भी ओके हूँ, मैं दूर रहकर भी चलो ठीक है देख लूँगी या देख लूँगा उसको, मैं ऐसे ही रह लूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो आता है ये पर्सन तो सही होकर आए। सो वाई दिस 10 ऑफ सोर्स इज़ हेयर। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है आपकी एनर्जीज़ में? 10 ऑफ सोर्स का होना भी थोड़ा सही बात नहीं है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद भी है कि यार हम दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, लेकिन 8 ऑफ सोर्स आपको लगता है कि इस पर्सन ने ये सारी चीज़ें आपके लिए एफ़र्ट्स क्यों नहीं डाले। कभी कभी होता है ना, हम काम कर रहे हैं, हमारा अपना एक लाइफ है, लाइफस्टाइल है, हम अपने में मगन हैं, ठीक है, लेकिन फिर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं उस पर्सन को लेकर, जो कि स्पेसिफिक पर्सन हमारी लाइफ में होता है कि यार अगर ये हो जाता तो अच्छा था, या अगर वो स्टैंड लेता, या अगर वो मेरे लिए कुछ कर लेता, या उसके अंदर इतनी हिम्मत होती कि वो स्ट्रेंथ होती कि वो हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों एक, जैसे होता है ना कि हम दोनों को एक होना था, लेकिन हम दोनों एक क्यों नहीं हुए। अभी भी कहीं ना कहीं उस जगह पर आपका माइंडसेट फंसा हुआ है, ठीक है, पूरी तरीके से आप निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप के साथ अपनी फीलिंग्स के साथ भी फाइट कर रहे हो, बट अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टेम्परेंस की ज़रूरत है। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर एम्प्रेस भी आ चुका है आपकी एनर्जीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स 2 बार आए हैं, क्योंकि एम्पर, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। तो अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स आए हैं ना, ऐसा दिख रहा है जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग किसी न्यू पर्सन से मुलाकात कर रहे हो। अब काफ़ी सारे लोग, सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोग तो अभी भी स्टक हैं अपने पास्ट में या उस पर्सन के साथ। मैं पास्ट भी नहीं कहूँगी उस पर्सन को, नो नहीं, पास्ट भी नहीं कहूँगी, कोई पास्ट वर्स नहीं है, ये हैं आपकी लाइफ में, लेस कांटेक्ट है या कभी आना जाना लगा रहता है, तो पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हुआ और पूरी तरीके से जुड़े भी नहीं हो। तो आपको ये फील होता है कि यार ये कुछ करता क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों करता है, या अगर हम दोनों हो जाएं एक तो क्या फ़र्क पड़ता, क्यों एफर्ट्स नहीं डालता, क्यों हिम्मत नहीं है, क्यों सबके सामने इस चीज़ को फाइट नहीं करता मेरे लिए, या जो भी ऐसी एनर्जी है। मतलब मैं पास्ट की बात नहीं करूँगी, कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। एंड अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत जल्दी किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका ट्रू लवर बोल दो, पार्टनर बोल दो, हस्बैंड बोल दो, वाइफ बोल दो, बिकॉज़ यहाँ पर वो मुझे स्ट्रांगली वो चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको वर्क के थ्रू भी मिल सकते हैं, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो बाय द वे अपनी लाइफ में, ठीक है। आई एम सॉरी, ये जो आवाज़ें आ रही है ना, मैं इसका कुछ कर नहीं सकती हूँ। आई डोंट नो इनको आज क्या सूझा हुआ है कि ये इतना धमाके कर रहे हैं, बस अब क्या कहें। चलो, अब हम आपकी एनर्जीज़ तो हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं कि बाकी की क्या एनर्जीज़ हैं, इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। जो भी पर्सन आपके इस वक्त एनर्जीज़ के रेडार में थे, हम इनके बारे में एनर्जीज़ को चेक करेंगे, इनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। अब हम सारा का सारा जो फोकस है वो इस पर्सन पर ही करेंगे, ठीक है। ओह लुक एट दिस, द लवर्स, वाव। एंड यहाँ पर चैरियट की एनर्जी, मैं इन दोनों को, मैं लवर्स दिखा नहीं सकती बिकॉज ये नेकेड है, तो मैं इस तरह से रखूँगी, ठीक है, चैरियट एंड लवर्स। हाँ, और बाकी के कार्ड्स भी देखते हैं हम। इस पर्सन, जो पर्सन आपके रडार में थे, जिनके बारे में हम ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, लवर्स, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द फूल की भी एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर ना कैंसर की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। थोड़ा सा इसको और हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, तो थोड़ा हमें और क्लैरिफिकेशंस चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओह,
तो वाई दिस फूल इज़ हेयर एंड या वाई दिस 5 ऑफ कप्स इज़ हेयर। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आ रही है? वाई दिस 5 ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, पेज ऑफ वेंड्स। अच्छा, पेज की एनर्जी बहुत आ रही है। ऐसा दिखता है जैसे ये तो पर्सन या तो आपसे एज में छोटे हैं या फिर प्यार मोहब्बत या रिलेशनशिप्स को लेकर ये इतने ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, इतना समझदार नहीं, मिच्योर नहीं है। वैसे बहुत मिच्योर हैं, वैसे लोगों के साथ डील करने में बहुत मिच्योर है, हर एक चीज़ परफेक्टली इनको करने की आदत है। एम्परर की एनर्जी तो उनकी एनर्जी में आ ही चुकी थी, बट कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप्स के बारे में बात की जाए या आपके हवाले से बात की जाए तो ये ज़रा इमेच्योरिटी दिखाते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल रहना या बहुत ही ज़्यादा कभी ईगो दिखाना, कोल्ड डिटैच बिहेवियर करना, ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। बट दे लव यू अलॉट, दिस पर्सन लव यू अलॉट। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चाहते हैं, यहाँ पर वर्ल्ड की भी एनर्जी आ चुकी है, ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स इस पर्सन को, अब आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं भाई, आप इनका वेट कर रहे हो बट ये आपका वेट कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आपको इनको ही वेट करवाने देना चाहिए, ये इनको खुद आना चाहिए, आपने कोई इनको कॉल मैसेज नहीं करना। ये डिले की एनर्जी में है, ठीक है। पेंटिकल की एनर्जी होती तो स्टेबल एनर्जी है, लेकिन यहाँ डिले है, यानी कि यूँ कह लो कि नाइट ऑफ पेंटिकल जो है ना वो स्लो मूविंग एनर्जी को दिखाता है, यानी धीरे धीरे चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं, या फिर ये धीरे धीरे आना तो चाह रहे हैं, एक नई स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर को दिखाता है। और क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो। 5 ऑफ कप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन इन कप्स के गिरने का बारे में सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि क्यों आई वो मेरी लाइफ में, या चलो हम फिर क्यों गए, या क्यों अलग हुए, या क्यों दूर हुए, या क्यों ये हुआ, मतलब मेरे पास सब कुछ है। इस पर्सन ने ये भी सोचा था कि ये चले जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, आराम से सब कुछ हो जाएगा, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं हो नहीं पाई। उन्होंने सोचा था कि मैं कर लूँगा, राइट, मैं इसके बगैर मैं गुजारा कर लूँगा, द ग्रास इज़ ग्रीनर मैन। बट अनफॉर्चुनेटली आपका जो लव है, क्वीन ऑफ कप्स, आपका जो लव है, आपका जो प्यार है, वो इस पर्सन के लिए खुराक का काम करती है। यू नो, एक इस पर्सन का एक इस पर्सन की नीड है आपका लव। और ये देख रहे हैं कि आपने इनको वो खुराक देना बंद कर दिया है, आपने उनको वो लव देना, वो आपने कहीं ना कहीं आपने अपने हाथ खींच लिए कि ओके फाइन, अब मेरी तरफ से वो तुम्हें प्यार या लव अब नहीं मिलने वाला। ये पर्सन कोई प्लानिंग्स भी कर रहे हैं या तो आपके पास आने की, बिकॉज लवर्स के साथ चैरियट आया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मूवमेंट दिखा रहे हैं। या तो इनका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है, वैसे टेक्स्ट मैसेज तो एक ही बात है, लेकिन कॉल वगैरह ये कर सकते हैं। या तो ये डायरेक्टली आपकी सिटी में या आपकी कंट्री में आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, फिर अचानक ही आपको कॉल करके बोल सकते हैं कि जी मैं तो आ गया हूँ, यहाँ पे हूँ, इस जगह पर हूँ, मुझसे आके मिलो, अगर आप लोग मिलते हो तो वैसे। और इस बार मुझे कुछ सॉलिड ऑफ़र भी आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये सॉलिड ऑफ़र को दिखाती है। और इस पर्सन को पता है कि सॉलिड ऑफ़र ही देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप इनको अब आप ये वाला प्यार इनको ऐसे ही नहीं दे दोगे मुफ्त में, क्योंकि आपने बहुत दिया है, आपने बहुत दिया है। ये पर्सन सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में थे, आप गिविंग एनर्जी में थे, आपने बहुत लव दिया। इस पर्सन ने हमेशा डिले रखा है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पेज, क्योंकि ये भी दिख रहा है मुझे कि इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये इस वक्त भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, दे मिस यू अलॉट, ये भी बता दूँ मैं आपको, दे मिस यू अलॉट, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ देखिए, ये पर्सन देख रहे हैं कि आप कितना चेंज हो गए हो पहले से। अगर ये कहीं आपको देखते हैं ना तो ये देख रहे हैं कि आप कितना चेंज हो गए हो पहले से। क्वीन ऑफ वेंड्स, आपने कितना तरक्की कर ली है, आप कितने अट्रैक्टेड हो गए हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये आपको देख रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट, आप आगे बढ़ रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आपकी एनर्जीज़ में कि ड्रेनिंग वाली एनर्जी होती है, कभी कभी दुख होता है, तकलीफ़ होती है, आपको भी, हमें भी होती है, हम भी इंसान हैं, जाहिर सी बात है, हम भी इतनी सारी एनर्जीज़ कर रहे होते हैं, आपकी रीडिंग्स कर रहे होते हैं, पर्सनल रीडिंग्स कर रहे होते हैं, तो हम पर भी इसका असर पड़ता है। हम भी, हमारी भी एनर्जीज़ कभी कभी लो हो जाती है, ड्रेन हो जाती हैं, फिर हम लोग भी उस एनर्जीज़ को मेंटेन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो
हम भी इंसान हैं आपकी तरह, राइट? आप भी इंसान हो, कभी कभी ये नेचुरल है, ठीक है ना, हो जाता है, इट्स ओके। कभी रोना भी आ जाता है, कभी इंसान लो फील करता है फिर उठ जाता है। आपकी भी वही एनर्जीज है। कभी कभी इंसान फील करता है कि ये क्यों नहीं हुआ, काश ये हो जाता, या उसने क्यों मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, या उसने क्यों मुझे इतना टाइम तक अटकाए रखा, कि जब कुछ करना ही नहीं था, ना छोड़ता है ना रखता है, तो करना क्या चाहता है, राइट? ऐसी बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं ना आपके। तो ये पर्सन आप, लेकिन फिर भी आप ग्लो कर रहे हो, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, फिर भी आप सबके सामने ऐसे है कि माई वे और हाईवे, मैंने बहुत दे दिया, बस अब मेरा ये लव सिर्फ मैं अपने लिए है, मेरे लिए। क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस है, क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ वेंड्स में चेंज हुई हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, आपकी एनर्जी शिफ्ट होकर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में गई है, जहाँ पर आप अपने ऊपर देखो, दोनों में कितना फ़र्क है। एक इमोशनली है, जो एक कप पकड़ के बैठी हुई हैं कि ये इमोशंस हैं यहाँ पे, और दूसरी जगह यहाँ पर वैंड पकड़ा, आई एम हु आई एम, जहाँ पर ये अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचान चुकी हैं, जहाँ पर ये इक्वल गिव एंड टेक पर ही बिलीव रखते हैं। यहाँ पर भी देखो, आप तो यहाँ पर कैट भी है, यानी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव चार्मिंग पर्सनैलिटी, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहे हैं। अगर कोई सोशल साइड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि आपको कहीं ना कहीं सोशल साइड से तो देखते हैं। अगर कोई सोशल साइड आपका नहीं है, लेट्स से, तब भी ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे चैरियट की एनर्जी से, अक्सर मैं आपको चैरियट की एनर्जी बताती हूँ, मुझे डिफरेंसेस दिखते हैं, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, या आप दोनों की सोच बहुत डिफरेंट है। वैसे मुझे दिख भी रहा है कि आपकी और इस पर्सन की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है, बट क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो। ये पर्सन आपसे लव बहुत करते हैं, दे लव यू अ लॉट, ठीक है। बट इस पर्सन को शायद कमिटमेंट से कोई डर है। लेट मी सी, थोड़ा और देखते हैं कि प्यार तो बहुत है, फिर मसला क्या है। क्योंकि ये कुछ लोग होते हैं ना, कमिटमेंट से डरना, भागना, ऐसी चीज़ें इन्होंने आपको शायद बोली भी हों कभी, कि कमिटमेंट करेंगे, लव हो, प्यार करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, और फिर जो है ना शादी होगी, फिर हम दोनों जो है वो दूर हो जाएंगे। ऐसी कुछ फेयर्स, कुछ डाउट्स इस पर्सन को हैं। बट द वर्ल्ड की एनर्जी ये भी मुझे दिखाती है कि आप दोनों अगर बात नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। बिकॉज वर्ल्ड की जो एनर्जी है वो बॉटम में है, एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, जैसे कि पहले आपको रिजेक्ट किया, अब मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। अब आपको लेकर इनको एक वो हो रहा है कि यार, जैसे होता है ना कि कहीं कोई और ना ले ले, कोई और ना से ले जाए मेरे से दूर। फिर ये भी सोचते हैं कि अगर मैं गया, बात की, तो हम दोनों के बीच कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई बहस ना हो जाए, ये मुझे कट ऑफ कर देगी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे कट ऑफ कर देंगे, और पता नहीं क्या डिमांड रखे, पता नहीं क्या बोले, इसी चीज़ों को लेके ये पर्सन थोड़ा उलझे हुए हैं, की जाए बात या ना की जाए, इसीलिए ये डिले वाली एनर्जी में है। देख रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल है ना, यहाँ पर भी ये पेंटिकल देना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी देखो पेंटिकल है, लेकिन डिले, घोड़ा खड़ा हुआ, स्टक है, आगे बढ़ नहीं रहे। फूल, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो से सब स्टार्ट करना चाहते हैं। या तो ये देख रहे हैं आपको कि आप ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको अब परवाह नहीं रही, अब आपने वो लव देना, प्यार देना इनको बंद कर दिया है। लेट मी सी, थोड़ा और देखते हैं कि क्या आगे कर। ओके, पीस, हाँ बिल्कुल पीस। देखो, आप अब अपनी रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, पीस चाहते हो, अपना मेंटल पीस, दैट्स इट। और ये पर्सन इस चीज़ को समझते हैं अब, कि वो अपने मेंटल पीस के लिए अब मुझे छोड़ रही है, या मुझसे दूर हो रही है, या मुझसे दूर हो रहा है, क्योंकि शायद मैंने कहीं ना कहीं उसको बहुत ही परेशान किया है। ये पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, इन्होंने आपको बहुत जो है ना वो टेंशनें दी हुई हैं। वन डे, सम डे, समवेयर, एनी टाइम, अनदर टाइम, सॉरी। ये पर्सन को लगता है क्या पता फिर से मुलाकात हो भी जाए हमारी, क्या पता कहीं टकरा जाएं, क्या पता कहीं मिल जाएं वन डे, क्या पता हम दोनों, मतलब क्या पता। श्योरिटी अभी भी इस पर्सन को नहीं है। क्या पता कभी मैं उसे कॉल कर लूँ, या क्या पता वो मुझे कॉल कर ले, क्या पता हम दोनों की फैमिली बन जाए। बट समहाउ ये पर्सन, लुक एट दिस मैन,
फर्टैलिटी। ये पर्सन आपके साथ, यार ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं। लुक एट दिस। इनका ना अपना कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, शादी नहीं करना, बच्चे नहीं करना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, कुछ फेयर्स, कुछ डाउट्स, कुछ कास्ट कल्चर इशू, जो भी। बट डीप डाउन ये पर्सन आपके साथ ये एनर्जी में आना चाहते हैं। और क्या पता ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ही हैं। लुक एट दिस कार्मा। मे बी ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं और अब इनको अपना कार्मा भी मिल रहा है, या ये अपना कार्मा फेस कर चुके हैं या करेंगे आगे जाके, या कर रहे हैं। चेजिंग, नाउ दिस पर्सन चेजिंग यू। अब ये पर्सन आपको चेस करेंगे, लिटरली खुद चेस करेंगे। अब आपको तो कुछ नहीं करना, यही आपको चेस करेंगे। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अब वो बता चुकी है। लिसन टू योर इंट्यूशन। मिस्टेक्स, इस पर्सन को अपनी मिस्टेक्स का पता चल चुका है, ठीक है, कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया गलत किया, इनकी मिस्टेक थी इसमें। ट्रैप्ड, बट ये कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं, कहीं फंसे हुए हैं। इनको रियलाइजेशन भी हो रही है बट फिर भी ये आ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड है, स्टक है ये पर्सन। बट होप है दोनों तरफ, आपको भी होप है, फेथ है, इनको भी है। बट अब आप जाना नहीं चाहते, आप जस्ट अपनी हीलिंग पर फोकस करना चाहते हो। आप प्यूरिफाई कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं या पैदा हो चुके हैं वो डिस्टेंस में दूर रहते हुए वो चीज़ें सॉर्ट आउट हों। अब आप चाहते हो कि इनको रियलाइजेशन हो तो ही ये आए, अदरवाइज़ ठीक है हम ऐसे ही सही हैं। ऐसे दूर रहने से कोई प्यार कम नहीं हो जाता है, राइट? प्यार वही रहेगा, वैसा ही रहेगा। बट अगर आना है तो सही से आओ। और आप होप करते हो, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि यस आएंगे, बट फेथ है। मैनिफेस्टिंग भी कर रहे हो आप इस पर्सन को, कुछ लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बट देख रहे हो पीठ है, आप जा रहे हो आगे, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, फेथ भी है, होप भी है, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। ओके, पीछे से आना होगा, मुझे आवाज़ दे देगा। ओके, ऐसी एनर्जी है आपकी। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपको ये, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। मैंने 22 देखा, मिरर सोल हो सकते हो आप, जब मैं मैसेज निकाल रही थी और ये मैसेज ख़ास तौर पे गिरा है तब। देखते हैं इसमें क्या है। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, तो ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मैंने कहा ना चैरियट है, ये अचानक से आएंगे आपसे फेस टू फेस मिलने के लिए। आई थिंक यू आर सो अडोरेबल। अब ये देख रहे हैं कि कितना अडोरेबल हो रहे हो, कितना चेंज हो गए हो, कितना और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, आप में कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो ये पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं इस वक्त। इनकी हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। इस पर्सन को लगता है आप मूव्ड ऑन तो नहीं हो गए हो। होप्स, मैंने कहा ना दोनों तरफ होप्स हैं, आपको भी है, उनको भी है। आई लव द वे यू ड्रेस्ड, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका ऑरा, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इस पर्सन को बहुत पसंद हैं, लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से। यही सारी चीज़ें तो चल रही हैं, बात तो करना है बट समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या कहें, कहीं फिर से कोई बहस ना हो जाए, फिर से कोई यू आर वाइफी एंड हस्बैंड मटीरियल, यस, क्योंकि शुरू में ही डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुका था। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस, तो ये पर्सन अपने करियर पर, अपने फाइनेंसिस पर फोकस्ड इस वक्त इनका भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, तो ये पर्सन आपको रियली मतलब बहुत खुश देखना चाहते हैं। मुझे लगता है आप ये पर्सन लव बहुत करते हैं आपसे, दे लव यू, या लुक एट दिस, ये आपको खुश देखना चाहते हैं। सो होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। मैं सोच रही हूँ जाते जाते मैं इनिशियल्स भी देख लेती हूँ। कंफर्म हो जाता है ना। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप पे बहुत ईविल आई हो, तो बी केयरफुल, क्योंकि ये आया है तो मैंने कहा ले ही लेते हैं, क्योंकि इसका भी कुछ मकसद है, साइन है कि कोई ईविल आईज हो सकती हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। ये इनकी कोई एक्स हो सकती हैं या आई डोंट नो, बट कुछ तो है, डिफरेंसेस तो ऑलरेडी हैं आप में।
तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। VEGBDWMSMB, ये सारे इनिशियल्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।